तो एल कंपनी पार्ट 13 में आज हम बात करें 2 इंच के साथी की जो मदद करता है लॉरेंस के। हमारे साथी रजनीश में है। अभी तक जितने पार्ट आप 12 पार्ट देखे हैं सब रजनीश की स्टोरी थी और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की और उसके बाद आज के पास वो सीरीज नजर आ रही है। तो रजनीश ये बताइए 2 इंच का साथी है क्या बिश्नोई का? देखिए अंजनी, 2 इंच के साथी की अगर बात की जाए तो ये 2 इंच का साथी जेल में लॉरेंस का मददगार बना। इस 2 इंच का मतलब होता है 2 इंच का फोन, एक ऐसा चाइनीज फोन जो सिर्फ लॉरेंस के पास रहता है और जब लॉरेंस किसी से बात करता है तो इतना छोटा वो फोन है कि किसी को नजर नहीं आता। और यही कारण है कि इसी चाइनीज फोन से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की इबारत लिखी गई। इसी फोन से जो अनमोल बिश्नोई को कॉल करके कहा गया कि वो रोहित गुदारा, गोल्डी बराड़ और जो तीसरा जो साथी है इनका, उनको उनसे मदद ले और किसी भी तरीके से 2 इंच का जो चाइनीज फोन इसी से लॉरेंस बिश्नोई बात किया करता था। वो ग्राफिक्स हमने तैयार किया है कि आखिर 2 इंच का उसका साथी है क्या। तो 2 इंच के साथी से वो बात करता था और जेल के अंदर से 2 इंच के मोबाइल से वो जुड़ता था। और इसमें क्या खासियत 2 इंच के साथी की, रजनीश आपको बताएंगे। रजनीश देखिए अंजनी, इस जो 2 इंच के जो मोबाइल की जो खासियत है वो सबसे बड़ी ये खासियत है, ये चाइनीज फोन है। ये चाइनीज फोन है और इस चाइनीज फोन को जो है वो ट्रैक करना काफी मुश्किल है, इसे देख पाना काफी मुश्किल है। 2 इंच आप समझिए कितना होता है, बहुत छोटा होता है। आप कान में लगा लीजिए तो वो नजर भी नहीं आएगा कि आप किसी से बात भी कर रहे हैं। इसी 2 इंच के चाइनीज फोन का इस्तेमाल करके लॉरेंस ने अनमोल को बताया और अनमोल ने आगे गोल्डी बराड़ और जो दूसरे जो लोग हैं, रोहित गुदारा और जो अन्य लोग हैं, उन लोगों को बताया कि किस तरीके से लॉरेंस का ये फरमान आया है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस जो 2 इंच के फोन से को यूज करने से पहले जो लॉरेंस बिश्नोई ने इसी फोन से जो हाशिम बाबा है, जो दिल्ली का गैंगस्टर है और इस समय लॉरेंस जो गैंग का सदस्य भी है, उसको भी कहा था कि वो सिद्धू मूसेवाला को मार दे। फोन से किसको उसने फोन किया, किससे बात की, बताते हैं। लॉरेंस ने फोन से अनमोल बिश्नोई से बात की थी मूसेवाला मर्डर के मामले में और इसी में पहले उसने हाशिम बाबा को काम सौंपा, जैसा कि रजनीश बता रहा। हाशिम बाबा के बारे में बात आ रही है, जरा बताएं आप। देखिए सबसे पहले क्योंकि लंबे समय से सिद्धू मूसेवाला जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पे था, क्योंकि लॉरेंस को ये शक था कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो बम्बीहा गैंग से जुड़ा हुआ है और विक्की मिड्डू खेड़ा की जो हत्या हुई थी और इसके अलावा गुरलाल की जो हत्या हुई थी, उसके हत्यारों को इसने शरण दी थी, शेल्टर दिया था, जिसके चलते लॉरेंस उनको ढूंढ नहीं पाया था। यानी हाशिम बाबा के इनकार के बाद फिर गोल्डी बराड़ से बात हुई। जी 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 बिल्कुल, मैं आपको जैसा बता रहा था कि उसके बाद हाशिम बाबा को सबसे पहले ये जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला उसके लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, इसीलिए हाशिम बाबा ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही हाशिम बाबा ने हाथ खड़े कर दिए, लॉरेंस बिश्नोई को उस पर बहुत गुस्सा आया कि आखिर क्यों जो हाशिम बाबा ने हाथ खड़े किए। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई इतना आतुर था सिद्धू मूसेवाला को मारने को लेके, इसने तुरंत उस 2 इंच के चाइनीज फोन से सीधे अनमोल बिश्नोई को कॉल किया और कहा कि किसी भी हालत में सिद्धू मूसेवाला को बचना नहीं चाहिए, उसको मार दो। यही कारण था कि उसके लिए तमाम चीजें इकट्ठी गई। एक और बात सामने आई है रजनीश, बुलंदशहर के खुर्जा से 8 लाख में AK-47 राइफल खरीदी गई थी, जिसका इस्तेमाल वहां सिद्धू मूसेवाला में किया गया था। रोहित चौधरी के पास रखवाई गई थी AK-47। जी बिल्कुल, रोहित चौधरी जो था वो खुर्जा का लोकल जो है वो अगर ये कहा जाए गुंडा था। अच्छा। तो लॉरेंस बिश्नोई ने लोकल गैंगस्टर्स को जो है हायर किया और AK-47 जो है मंगवाई, 8 लाख रुपए में मंगवाई और उसे रोहित चौधरी के घर पे रखवाई। उसके बाद अनमोल को कहा कि ये जो AK-47 है ये सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में इसको यूज करना है। जिसके बाद रोहित गुदारा, गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई, इन तीनों ने रोहित चौधरी से कांटेक्ट किया। उसके बाद उसको बताया कि कौन शख्स वहां पर पहुंचेगा इस जो AK-47 को लेने के लिए। तो ये देखिए, ये 2 इंच का जो साथी था उसके जरिए किस तरीके से जेल में बैठे ये बिश्नोई किस तरीके से काम को अंजाम देता था। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जेल में ये 2 इंच का साथी कैसे मिलता है, चूंकि सुनील गुप्ता सर लगातार इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे हम लगातार उनसे चर्चा भी करते हैं। सुनील सर, अब इसमें खबर यह भी है कि 2 इंच का साथी था, ये चाइनीज कोई फोन था और इसी से वो फोन किया करता था और सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इसका इस्तेमाल हुआ। उसने किसी से बात किया, उसने मना किया, फिर अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और तमाम लोगों से बात किया इसी फोन के जरिए। तो ये फोन उसके पास 2 इंच का फोन आया कैसे? चाइनीज फोन था ये। देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि गैंगस्टर का नाम ही इतना ज्यादा होता है, आप लगाए कि अनड्यू प्रेशर जो है स्टाफ के ऊपर पड़ता है और वो चला जाता है।
और बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि कनाइवेंस होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जेल की वर्किंग है, जेल की वर्किंग ऐसी है कि बहुत थोड़ा सा स्टाफ होता है। कोई इतना, जैसे पुलिस का एक अच्छा सेटअप एक सिस्टम है, वैसा सिस्टम जेल का सेटअप नहीं है। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो एट ए टाइम ड्यूटी पे होते हैं। और आप देखेंगे जैसे सिद्धू मूसे जैसे इनको गुजरात की जेल में रखा हुआ है, तो उस जेल में एट ए टाइम अगर आप देखेंगे 40-50 लोग होते हैं। तो इनका क्या होता है कि या तो प्रेशर से, अनड्यू प्रेशर से, या इनकी कनाइवेंस से इनके पास जैसे तैसे मोबाइल पहुंच जाता है। हमने यहाँ पे रेड करते हैं, दिल्ली की जेलों में रेड की है, कई सौ मोबाइल जो है ऐसे मिले हैं। तो इसमें कनाइवेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं बानिस्बत की कोई नेग्लिजेंस के, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि आजकल ये लोग जो बदमाश लोग हैं, गैंगस्टर हैं, ये आजकल अपनी जातियों के प्राइड हो गए हैं। इनकी जातियां जो है इनको पहले जहां अपने उससे निकाल देती थी, जब ये मर्डर वगैरह करते थे इनको अपनी जाति से निकाल देते थे। आजकल इनकी पूजा करते हैं। अब किसी भी जाति का देख ले, खाली बिश्नोई का मैं नहीं कह रहा, और भी जितने गैंगस्टर हैं सारे जाति के बेस पे बने हुए हैं। और इनके जाति के लोग होते हैं, कुछ एक लोग मैं कह रहा हूँ ऐसे होते हैं कि जो इनकी हेल्प करेंगे। उन्होंने जेल एडमिनिस्ट्रेशन का कायदे कानून को नहीं मानना, उन्होंने हर हालत में इनकी हेल्प करनी होती है, जिससे कि मोबाइल फोन या और दूसरी प्रोहिबिटेड आइटम्स जो है वो इनके पास पहुंच जाते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। दीपक, शुरुआत वहीं राजस्थान से हुई थी जब एक हिरण का शिकार हुआ, जिसके बाद से सलमान खान को धमकी देना हुआ मामला, और वहीं से उनको मारने की शपथ ली थी बिश्नोई ने। लेकिन अब 2 इंच के साथी से जब वो फोन पे बात करता था, गोगा मणि के हत्याकांड में डायरेक्ट नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन माना जा रहा है कि रोहित गोदारा तमाम लोग थे और इन्हीं 2 इंच के साथी की वजह से वो संपर्क में था इनके। देखिए, बिल्कुल बहुत जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह गोगामेड़े की हत्या रोहित गोदारा ने और गोल्डी बराड़ का नाम उठा गया, तो सब जानते हैं कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के एकदम खास है। और इसके साथ ही राजू ठेड़, जो कि राजस्थान में एक बड़ा गैंगस्टर था, उसको भी रोहित गोदारा ने जो है मौत की घाट उतार दिया गया था। तो 2 बड़े हत्याकांड, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है लॉरेंस बिश्नोई और उसके इशारे पर उसके गुर्गों ने की है राजस्थान में। इसलिए राजस्थान का आज लॉरेंस बिश्नोई जो है आज की तारीख में सबसे बड़ा जो गैंगस्टर है वो बन चुका है। पहले जब आनंदपाल जब गैंगस्टर हुआ करता था, उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई, लेकिन उससे पहले आनंदपाल का नाम जो है वो राजस्थान में चलता था। लेकिन अब आनंदपाल की जो गैंग है, हालांकि गैंग को पकड़कर सलाखों के पीछे एसओजी ने पहुंचाया, लेकिन अब जो उसकी गैंग है वो भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में मर्ज हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर वो लोग काम करते हैं। और इसके साथ ही राजू ठेठ की मौत हो गई, हत्या करवा दी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने, तो अब राजू ठेठ का जो स्पेस है वैक्यूम है वो भी खत्म हो गया। तो यानी कि राजस्थान आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई जो है उसमें वो राजस्थान का नंबर 1 डॉन है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान पर क्यों फोकस रखता है, क्योंकि राजस्थान में बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज जो है वो सक्रिय, और राजस्थान से कहीं ना कहीं उसका हमेशा से जो टच रहा है। इसी राजस्थान जोधपुर से उसने सबसे पहली बार जो है धमकी सलमान खान को दी थी, कहा था कि यहीं मारेंगे, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मारेंगे तब आप सभी को पता लग जाएगा। पहली बार जोधपुर से उसने धमकी दी थी। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और जो जेल से जो मेरे जो सूत्र है वो भी ये बताते हैं, क्योंकि वो भरतपुर, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल, जयपुर की जेल में रहा है, तो ऐसा वो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताते हैं कि वो कम बात करता है और सही और सटीक बात करता है। यानी कि पुलिस अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो काफी ज्यादा सहयोग जो है वो करता है, जितना उससे पूछता है वो उतना जवाब देता है। इसके साथ ही एक बड़ी बात लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो है ये भी सामने है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, और अमूमन जो है वो हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का जो पाठ है वो करता रहता है। और यहाँ भी पता चला है कि वो नवरात्रि में जो है फास्ट भी रखता है, और यहाँ तक कि मौन व्रत जो है वो 9 दिन बिल्कुल भी नहीं बोलता है। तो ये तमाम जो बातें वो लॉरेंस बिश्नोई के सामने। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है वो जो है भारत और भारत के बाहर चलती है, तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को चलाने के लिए एक बड़ा जो अमाउंट है पैसा है वो भी चाहिए होता है। इसलिए राजस्थान जो है लॉरेंस बिश्नोई पर विशेष लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान पर रखी, क्योंकि यहाँ से बड़े व्यापारी जो है वो रहते हैं और उनसे एक्सटॉर्शन मनी जो है वो उनसे लेता है। एक अनुमानित आंकड़ा के हिसाब से करोड़ों रुपए की रंगदारी जो है वो सालाना जो है वो। दीपक, आपने वहाँ किस तरह कनेक्शन आपने बताया, लेकिन रजनीश, हमने जब ये पार्ट 1 की शुरुआत की थी, उसके बाद हमने देखा दर्शकों को बड़ा अपार समर्थन प्यार मिला। उस वक्त आपने बताया कि ये एल कंपनी जो है कर रहा है और डी कंपनी को ये राह पर चल रहा है, लेकिन अब डी कंपनी वही फोन से सब कुछ होता था। इसी जेल से कैसे ये पूरा अपना गिरोह चला रहा है रजनीश? तो आपने डे 1 से आपने स्टोरी शुरू किया, तो रजनीश ये जेल से कैसे करता था?
फ़ोन, जैसा कि सुनील सर बताया कि ठीक है जेल में फ़ोन मिल जाता है, लेकिन चाइनीज़ फ़ोन, और ये 14 साल से जेल में बंद है, वहीं से पूरा गिरोह चला रहा है। और अब सोचिए 14 साल पहले ये क्या था, एक छात्र संघ चुनाव से निकला हुआ था, अब इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया जेल के अंदर। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई अपनी छात्र राजनीति के बाद ही सीधे अपने यूनिवर्सिटी से जेल पहुंच गया था, वहां पे इसकी मुलाकात कई ऐसे गैंगस्टर से हुई, जो हथियारों के तस्करों से हुई, और जो एनडीपीएस में जो लोग बंद थे, ड्रग्स के केस में जो लोग बंद थे, उनसे इसकी मुलाकात हुई, कई बुकीज से मुलाकात हुई, शराब जो तस्करी करते हैं उनको, उनके बारे में जानकारी इसने इकट्ठा की और उसके बाद अपने गैंग को बढ़ाता चला गया। हालांकि अगर बात की जाए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी दीपक बता रहे थे कि जयपुर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्चस्व कायम कर लिया है लॉरेंस ने, इसके पीछे आनंद पाल, जिसका जिक्र दीपक कर रहे थे, आनंद पाल जो था, आनंद पाल जो राजस्थान का था, बड़ा गैंगस्टर था, और इसी आनंद पाल के एनकाउंटर होने के बाद जो तमाम चीजें थी वो लॉरेंस ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली। तो वहां के छोटे बड़े जितने भी गैंग थे वो सारे लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करने लगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आनंद पाल की गर्लफ्रेंड थी अनुराधा चौधरी। अनुराधा चौधरी ने अभी मार्च में शादी की है काला जठेड़ी से, और काला जठेड़ी जो है वो लॉरेंस का सहयोगी है। तो इनडायरेक्टली पूरा का पूरा राजस्थान या पूरा का पूरा आनंद पाल का जो गैंग था वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में मर्ज हो गया, जिसके बाद इसकी जो पहुंच है वो और ज्यादा बढ़ती चली गई। इसके अलावा विदेश में अगर अनमोल बिश्नोई की बात कर ली जाए, अंजनी, या फिर आप रोहित गोदारा की बात कर ली जाए, या गोल्डी बराड़ की आप बात कर ले, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, बाहर विदेशों में, कनाडा में, कोई कनाडा में बैठा है, कोई सऊदी में बैठा हुआ है, कोई कहीं और बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में भी बताया जा रहा है, कुछ लोग अमेरिका में भी है। तो ऐसे में इन लोगों ने अमेरिका, कनाडा और तमाम यूएई, तमाम जगह जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे हाथ मिलाया, उनके लिए इन्होंने काम किया और वो अब इनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ग्लोबल लेवल पे लॉरेंस बिश्नोई बढ़ चुका है और अब लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो डी कंपनी के लगभग बराबर तक आ चुका है। सुनील गुप्ता साहब, लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं पाया, वो छात्र राजनीति से निकला, अपने दोस्त को जिताने के लिए उसने पहली बार गोलीबारी की, 14 साल से वो जेल में एक छात्र नेता और बहुत कम उम्र थी उस वक्त में, और आज 14 साल बाद वो इंडिया का टॉप का गैंगस्टर बन गया। आखिर जेल में किस तरीके से उसने लोगों से बात की, ये समझ नहीं पा रहे, जरा समझाया लोगों को कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया वो जेल के अंदर। वो जेल में लोग सुधरने जाते हैं? नहीं, जेल का काम तो सुधारना है। लेकिन क्या है कि एक तो बड़ी ओवर क्राउडेड जेल है, स्टाफ हमारा 30% के करीब स्टाफ कम है, कोई उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती। तो ये सब चीज तो ड्रॉबैक्स है, वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता है क्या है कि जब भी ये गैंगस्टर्स होते हैं, इनको जब, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, इसको इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, पूरे चैनल पे आ रहा है, अखबारों में इसका नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो लोअर दर्जे के जो गैंगस्टर होते हैं, जो कि हेल्पर होते हैं, वो जिसका नाम आ रहा हो, जिसका रुतबा बना होता है, तो उसको ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। उसके ज्वाइन करने से क्या होता है कि ये जो गैंग होता है, जो गैंगस्टर होता है, वो स्ट्रेंथन होता जाता है। ऐसे ही आप देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई का भी ऐसे ही है। अनंतपाल मारा तो उसके अनंतपाल के जितने भी उसके गुर्गे थे सारे इनके साथ आ गए। ऐसे ही अब जैसे इसको डी कंपनी के साथ, मेरे को डी कंपनी का याद है, जब दाऊद होता था उस टाइम पे मैं काम कर रहा था, मैंने काफी इसकी रिसर्च की। दाऊद का भी ऐसे था, वो बड़ा रिलीजियस आदमी था, जेल में पूरे रोजे रखता था, बड़ी वो खैरात भी बांटता था, उसके कई ऐसे वो चल रहे थे, हॉस्पिटल वगैरह चल रहे थे जिसपे वो हेल्प करता था। तो लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद में काफी हद तक मुझे सिमिलरिटी लगती है, जिस तरीके से ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। बाकी जेल में ठीक है, मोबाइल वगैरह नहीं जानी चाहिए, पर उसमें जेल प्रशासन की कुछ कमजोरी है, जिसको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और जेल में मोबाइल जो है अपने तक पहुंचवा लेते हैं। ठीक है, और मोबाइल अगर आपके पास पहुंच गया, अगर मोबाइल पहुंच गया तो फिर तो आपका फ्री हैंड है, आप किसी को भी जो है थ्रेट करो, किसी को व्हाट्सएप का मैसेज भेजो, कोई भी चीज करो। 50 यूज है मोबाइल के। जी चलिए सर, आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ आबी, दीपक आप भी। आज एल कंपनी के बारे में हम आपको वो सच बनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल लॉरेंस गैंग अपने गैंग को किसी भी तरह संगठित करना चाहता है और इस गैंग में ज्यादातर गैंगस्टर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गैंग में मौजूद लॉरेंस के गुर्गे न तो शादी करते हैं और न ही कोई उनकी गर्लफ्रेंड है, और इसीलिए ये अभी तक सेफ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
न लव न शादी, एल कंपनी का कौन वारिस? करोड़ों की प्रॉपर्टी लॉरेंस के बाद किसकी होगी? सख्त नियम वाला गैंग, दुश्मनों की नहीं खैर। खूंखार गैंगस्टर, टर्म एंड कंडीशन सेट। उम्र 31 साल, लेकिन कारनामे ऐसे कि दुनिया डर रही है। ऐसा माना जाता है कि लॉरेंस की गैंग में 700 गुर्गे हैं जो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे लॉरेंस के गैंग में इतनी एकता है, कैसे गैंग इतना डिसिप्लिन्ड है? तो जवाब उन नियमों में आपको खुद मिल जाएगा जो खुद लॉरेंस ने अपनी गैंग के लिए बनाए हैं। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी और उसके अलायंस गैंग में किसी भी गैंगस्टर की ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही किसी ने शादी की है। गुरुजी यानी लॉरेंस का गैंग बाकी गैंगस्टर्स और दाऊद इब्राहिम की तरह नहीं, ना ही शराब का सेवन करता है और ना ही अय्याशी में पैसा लुटाता है। लॉरेंस बिश्नोई जो है यूं कहे कि हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। वो अक्सर जो है वो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करता है और कहते हैं कि एक टांग पर खड़ा होकर वो हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो करता है। इसके साथ ही वो जब नवरात्रा करता है तो 9 दिन तक पूरा मौन व्रत रखता है, कुछ भी नहीं बोलता और पूरा व्रत वो रखता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा आस्था बालाजी में है, हनुमान जी में है, नवरात्रा भी वो करता है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई महंगे कपड़े और जूते पहनने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। बहुत ज़्यादा महंगे जो कपड़े होते हैं या शूज़ होते हैं या बैग होते हैं वो कैरी करता है, अपने पास रखता है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई कोई भी नशा जो है वो नहीं करता और उसके साथ ही अपने टीम मेंबर्स, उसके टीम में जितने भी लोग हैं उनको और जो उसको फॉलो करता है उनको भी कहता है कि नशे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करे। लॉरेंस बिश्नोई यहाँ तक कि एक चाय तक नहीं पीता है और यही अपने जो साथी है उनसे वो कहता है। किसी कॉरपोरेट की तरह ही लॉरेंस अपने गैंग को चलाता है, जिसमें वकीलों की एक लंबी चौड़ी फौज बनी है। तो गैंग का हर मेंबर लॉरेंस के बनाए रूल्स पर ही चलता है। यानी एल कंपनी में जो लॉरेंस ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। लेकिन सवाल यही है कि जो एल कंपनी इतने कम समय में पूरी दुनिया में दहशत का नाम बन चुकी है, जिसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई हुई है, जिसके एक कॉल पर लोग एक बड़ी रकम लॉरेंस गैंग को दे देते हैं, वो अगर अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाता है तो इस गैंग का कौन वारिस होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने ये रिपोर्ट देखी किस तरीके से वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। आपने देखा होगा कि किसी भी गैंगस्टर में, चाहे हम उत्तर प्रदेश के जो तमाम गैंगस्टर हैं, शिव प्रकाश शुक्ला की बात करें तो ऐसे तमाम लोगों के पीछे जो है गर्लफ्रेंड थी और वो पकड़े गए। तो इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई कम से कम इन लोगों से, इन चीज़ों से दूर रहता है और कोशिश करता है जो उसके साथी हो। हालांकि इसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया, जैसे अभी झारखंड का जो वहाँ का माफिया है वो उनके गिरोह में है। काला जठेरी की बात अभी रंजिश कर रहे हैं, वो भी इनके गिरोह है। लेकिन इनके टीम के कोर मेंबर जो हैं वो लड़की और शादी से दूर रहते हैं। रजनीश, बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, अभी स्पेशल सेल ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। हाँ। ये 7 लोग पंजाब, हरियाणा, तमाम दूसरे राज्यों से गिरफ्तार हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि इन 7 में से एक की भी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। एक की भी शादी नहीं हुई। इसके पीछे का कारण जो मेरी जो थिंकिंग कहती है वो ये कहती है कि अगर इनके कोई परिवार होता है तो इनको मजबूर किया जा सकता है किसी भी चीज के लिए। इसीलिए इन्होंने ना शादी की ना कोई गर्लफ्रेंड है, ताकि कोई इनको मजबूर ना कर सके किसी चीज को लेकर, ये किसी के हाथों मजबूर ना हो। सिर्फ एक शख्स की अगर बात की छोड़ दी जाए, काला जठेड़ी की। काला जठेड़ी की मार्च 2024 में आनंद पाल की जो पत्नी थी, जिनका एनकाउंटर हो गया था, अनुराधा चौधरी, उससे काला जठेड़ी की जो है वो शादी हुई है मार्च में। सिर्फ अगर उस एक को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता बाकी किसी की भी कोई गर्लफ्रेंड या शादी हुई हो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में। और देखिए, इसी सीरीज में हमने पीछे दिखाया था एक सीरीज में कि वो मौन व्रत रखता है और जब जब वो मौन व्रत रखा
तो कुछ न कुछ बड़ा कांड हो, चाहे सिद्धू मूसेवाला की बात हो या फिर अभी हम बाबा सिद्दीकी की बात करें। दीपक, इस पूरे मामले में बात हो रही थी कि भाई वो तो भाई पूजा पाठ करता है, लेकिन मौन व्रत बड़ा खतरनाक होता है। कहा गया कि भाई अब तो गुजरात के जेल में दिखाया था, भाई देखो व्रत तो नहीं है, वो मौन व्रत तो नहीं है, अगर मौन व्रत हुआ किसी गेम बजा। बिल्कुल मौन व्रत पर जब कोई पुलिस उससे पूछताछ करते हैं तो क्योंकि उसका मौन व्रत होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मानव अधिकार की भी एक बात होती है कि उससे कुछ खास पूछताछ हो नहीं सकती क्योंकि वो मौन व्रत रखता है। इसके साथ ही वो नवरात्रा भी करता है, मतलब यूं कहे कि उसका भगवान के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है। और जैसा कि मैं अभी इससे पहले कह रहा था कि वो उससे पुलिसकर्मी पूछताछ करते हैं, जब भी कोई पुलिसकर्मी, तो वो उसका जवाब देता है, सटीक जवाब देता है, क्योंकि वो घुमा फिरा के नहीं करता। और पुलिस ने ये देखा है, ये पाया है कि जो भी उससे पूछा, अमूमन ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो वारदात करता है तो उससे पूछते कि आपने वो वारदात की थी, तो वो छुपाता है क्योंकि उसको पता है उसको बता दूंगा तो मेरे पे एक और मुकदमा लग जाएगा। जबकि लॉरेंस बिश्नोई ऐसा नहीं है, वो करता है तो वो बता देता है। और ऐसे ही वो अब हम देखेंगे रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का भी अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो खुद कह रहा था जब हम कोई काम करते हैं तो उसको छुपाते नहीं, बता देते हैं। तो इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अपना नेटवर्क जो कि पूरे देश के बाहर से चलता है, तो उसको अब इस खबर ये भी है, एक्सक्लूसिव खबर ये भी है कि उसको चलाने के लिए मोटा पैसा होता है। तो हर राज्य से जहां जहां उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैं उदाहरण केवल राजस्थान का दूंगा क्योंकि राजस्थान का मुझे पूरा अपडेट जो है वो पता है, तो राजस्थान से करोड़ों रुपए का एक मोटा अमाउंट जो है वो फिरौती रंगदारी जो है वो बड़े जो कारोबारी व्यापारी है उनसे जो है मांगी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उन व्यापारियों से रुपए मांगे जा रहे हैं जो गलत तरीके से जो रुपए है वो कमाते हैं। और इसके साथ ही कई ऐसे मैं आऊंगा, रॉबिन हुड वाली अपनी इमेज बनाना चाहता है। अब थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताया कि एल कंपनी का जो सिंगल कोड क्या है, सिंगल कैसे रहना, उसके पीछे का एजेंडा क्या, जानिए। लॉरेंस गैंग में किसी ने शादी नहीं की, जैसा रजनीश बता रहे थे। इसके अलावा किसी की गर्लफ्रेंड तक भी नहीं है, कोई भी गुर्गा, यानी गर्लफ्रेंड शादी का कोई दिक्कत है ही नहीं। रजनीश, ब्रह्मचर्य का जी बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, ब्रह्मचर्य का ये जहाँ तक लॉरेंस की बात है, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करता है। और जैसा आपने बताया है कि मौन व्रत का मतलब है किसी का गेम बजा, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे सोर्सेज जो बताते हैं, जो जब मैंने सिद्धू मूसेवाला जब का हत्या हुई थी तो उस वक्त भी ये भी बताया जा रहा सूत्रों के मुताबिक कि लॉरेंस ने 24 घंटे से मौन व्रत रखा हुआ था। और उसका मौन व्रत तब टूटा जब बाहर से कॉल किया गया, उसको बताया गया कि गुरुजी से बात करनी है, गुरुजी से बात करा दीजिए। फिर बताया गया कि मूसेवाले को मार दिया। तब लॉरेंस बिश्नोई ने बोला कि मार दिया, हाँ मार दिया। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का मौन व्रत टूटा। यानी लॉरेंस का मौन व्रत का मतलब है कहीं ना कहीं तबाही, किसी की हत्या, किसी की रंगदारी या किसी का तो अब इसमें भी देखिए, ना वो कोई शराब पीता है, ना कोई अय्याशी करता, ना या अय्याशी में पैसे लुटाता है। तो ये है, खुद लॉरेंस हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है। और जैसा कि दीपक बता रहा है कि एक पैर पे खड़े होकर उनकी पूजा करता है। नवरात्रि में वो 9 दिन का लॉरेंस बिश्नोई व्रत रखता है, पूजा पाठ में उसकी अपार आस्था है। ये भी एक पक्ष है। और ऐसा कोई गैंग नहीं है कि जो इस तरह से इन ब्रह्मचर्य का या इन जो है सिंगल कोड का। इसमें अंजलि एक चीज और है, लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को देशभक्त भी बताता है। उसके आप सेल में देखिए, राजगुरु, सुखदेव और जो दूसरे जो शहीद हैं उनकी फोटोएं लगी हुई हैं। कंपनी द्वारा, क्योंकि हमारे साथ जब सूद सर जुड़े थे, रॉ के अधिकारी थे, वो कहते थे कि जो डी कंपनी है वो कहीं न कहीं एक खास विशेष वर्ग को साथ देते थे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री और बाकी। लेकिन अब जिस तरीके से सलमान खान को धमकी दी गई है, मुंबई में बहुत सारे ऐसे जो फिल्म स्टार हैं या बॉलीवुड के लोग जो बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लॉरेंस की जो छवि है एक तरफ खुखार गैंगस्टर्स वाली है तो दूसरी ओर देशभक्ति वाली भी इसकी छवि बनी हुई है। हालांकि आपने देखा कि अभी तक चाहे वो नादिर शाह की हत्या हुई हो, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई हो या किसी और की हत्या हुई हो, हर इंसान के साथ कोई ना कोई जो है वो विवाद जुड़ा हुआ था जो लॉरेंस को सीधे तौर पे टारगेट कर रहा था। और लॉरेंस ने उसी चीज को अपने ईगो पे लेते हुए उसको निपटा दिया। चाहे वो गुरलाल का जो मर्डर किया गया था उसकी बात कर ली जाए, विक्की मिड्डू खेड़ा की अगर मर्डर की बात कर ली जाए उसको भी लेकर भी सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया गया था। हालांकि अगर बात की जाए, अगर मैं इसके कॉलेज टाइम की बात करूं तो कॉलेज टाइम में अपने दोस्त को इलेक्शन जिताने के लिए सामने जो अपोजिशन पार्टी पे विक्की रॉकी, माफ कीजिएगा, रॉकी जो खड़ा हुआ था, उसको डराने के लिए गोलीबारी की, जेल गया। जेल से जब बाहर आया तो उसके, क्योंकि लॉरेंस का जो जिसे सपोर्ट कर रहा था वो हार गया था, तो उसके बाद उसे गोली मार दी जो अपोजिट जो शख्स खड़ा हुआ था। यारों का यार है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक, आपके पास आएंगे। जैसा कि जो बिश्नोई समाज के साथ अक्सर आप चौपाल करते रहते हैं, अब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, जो उसके गांव में कुछ लोग गए थे
वहां लोग कुछ लड़कों से बात, बहुत छोटा बच्चा 5-7 साल का था, बोला भाई सलमान का फैन तो हूं लेकिन बनूंगा मैं बिश्नोई। यानी बिश्नोई हीरो बन गया बिश्नोई समाज के लिए, बाकी लोगों के युवाओं में। बिल्कुल, देखिए बिश्नोई समाज से मैं लगातार बात करता रहता हूँ। मेरे बहुत करीबी जो मेरे दोस्त है वो भी बिश्नोई समाज से आते थे। देखिए बिश्नोई समाज जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का जो तरीका है, जो मार धाड़ का तरीका है, उसको बिश्नोई समाज जो है वो पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि जो बिश्नोई समाज के युवा है वो भी पसंद नहीं करते। लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो बिश्नोई समाज की और लॉरेंस बिश्नोई की, वो ये है कि दोनों के मकसद ये है कि सलमान खान को गिल्टी फील हो, क्योंकि ये वही बिश्नोई समाज है जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, हिरन और जानवरों की रक्षा करने के लिए अपनी जानें जो है वो गंवा दी थी, महिलाएं ने अपनी जानें गंवा दी। तो ये बिश्नोई समाज जो है बहुत ज्यादा पर्यावरण से और पशु पक्षियों से, जानवरों से प्रेम करता है। इसीलिए अभी ये एक तरह से यूं कहे कि एक आंधी सी आई है। आप देखोगे, नोटिस करो कि लॉरेंस बिश्नोई की जो इमेज है, पॉजिटिविटी की जो इमेज है, वो अब अचानक से जो है वो बढ़ चुकी है और काफी लोग जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई जो समाज है वो भी इसको जो है सपोर्ट करता है, लेकिन इसके कामकाज के तरीकों को पसंद नहीं करता है। ये एक बड़ी बात है। इसके साथ ही मैं कह रहा था कि जिस तरह से हमारे जो सहयोगी रजनीश जी है वो लगातार बड़े बड़े जो खुलासे हैं वो ये कर रहे थे, इसमें ये भी है। देखिए ये जो इनके आप फेसबुक पेज या कोई देखेंगे तो उसमें एक बात जो है वो कॉमन हमेशा लिखी थी। इसके सारे जो गुरके वो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि अवॉइड ड्रग्स और रेस्पेक्ट गर्ल्स, ये दो इंपॉर्टेंट बात जो है वो दिखेगी। हालांकि इनको अच्छे से पता है कि अगर हम गर्लफ्रेंड रखेंगे, जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, राजस्थान में पपला गुर्जर सलाखों के पीछे से भाग गया था, फिर उसे मुंबई से पकड़ा था, और पकड़ा कैसे था, उसने बाहर जाके गर्लफ्रेंड बना ली थी। तो यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। मूवीज में हमने देखा है कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में हमेशा जो है आदमी जो है फंस जाता है, तो भावनाओं में बह जाता है, वो बात करता रहता है। तो बात करता है तो जैसे ही वो बात करेगा तो वो पता जो है वो चल जाता है। इसीलिए शायद ये लोग जो है वो गर्लफ्रेंड वगैरह यकीन नहीं करते। हाँ, कोई शादी करता है वो एक अलग बात है, लेकिन गर्लफ्रेंड्स और लड़कियों को डिसरेस्पेक्ट करना, बहुत सारे गैंगस्टर हमने देखे कि जो महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनसे नीचता करते हैं। चलिए दीपक, ये बड़ी बात आपने कही कि वो उसके गैंग लोग गर्लफ्रेंड से, लड़कियों से खासकर दूर